गुरु नानक विभीषण से संवाद करते हैं। संतन की संगत करो, सुख जिसमें दिन रहना, नीको ए उपदेश है महा अगिगत दान। है महाराज विभीषण, संतन की संगत करो, सुख जिसमें दिन रहे। सुख आत्मिक सुख, मानसिक सुख ये मिलता है आप साध संगत और साधुओं के पासों मिलता है, साधु के पासों मिलता है। संसार के लोग सुख की प्राप्ति करनी चाहते हैं, धन से, परिवार से, मायकी पदार्थों से। वो कैसा सुख है जैसे कि आग में मिट्टी का तेल डालकर सुख प्राप्त करते हैं, आग में गेहूं की वर्तों करने के सुख प्राप्त करते हैं, सगों वो प्रज्वलित अग्नि प्रज्वलित होती है। जो आत्मिक सुख है वो संतों की सेवा में है, संतों की संगत में है। समय गुरु नानक सच्चे पातशाह एक नित्य अवतार, एक नित्य अवतार संसार में होते हैं। नित्य जो साधु संत महात्मा नित्य अवतार है, निमित्त जिसका कारण बनता है। कारण कैसे बनता है? सतयुग तय माण्यो छल्यो बल भावन पायो, त्रेता तय माण्यो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अपह पगधा जन धियो, कलयुग प्रमाण गुरु नानक अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल आदे पुरख फरमायो। त्रेते युग में जब महाराज रावण जी ने अपने धर्म को छोड़ दिया और जो नीति थी अपने धर्म की उसको छोड़ दिया और रावण का उद्धार करने के लिए वो भगवान मनुष्य जामा धार कर इस धरती में आपका नाम श्री भगवान रामचंद्र खुआ कर आए। हम गुरबाणी में जो गुरु साहब का उपदेश है, एक पिता एक सके हम बारक, तू मेरा गुरु हाई। हम आपसे ये प्रार्थना करनी चाहते हैं, हम कौन हैं? जो लोग ये बोलते हैं हिंदू और हैं और सिख और हैं, हम एक करते हैं। जो सिख की बुनियाद है वो हिंदू धर्म से हुई है, हिंदू धर्म से हुई है। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। गुरु नानक भगवान श्री रामचंद्र जी के दो बेटे हुए, एक लहू एक कशु। जो महाराज लहू थे उन्होंने लाहौर को बसाया, लाहौर शहर को बसाया, लाहौर शहर को अपनी राजधानी बनाई। जो श्री भगवान रामचंद्र के बेटे कशु जी थे उन्होंने जो कसूर शहर है उसको बसाया, कसूर शहर को अपनी राजधानी बनाई। और जब ये राजधानी हुई, गुरु गोविंद सिंह सच्चे पच लिख दिया, एक शिव पये एक गए एक फेर पये, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा और विष्णु कहते, वेद और पुराण कहते, सिर सुमन का हुए बताए हैं। मून दिमदार कहते, अश्विनी कुमार कहते, काल पस भये हैं। पीर उपकंबर कहते, गणे न परते थे, पूम ही ते हुए क्या फिर पूम ही मिलाए। जब श्री भगवान रामचंद्र जी इस संसार को छोड़कर परलोक सचखंड में चले गए, तो ये जो लहू थे उनके बेटे कशु जी थे वो राज करने लगे। राज करते करते मैदान जंग शुरू हुए, ईर्खा दुबदा बदी। और इन्होंने कभी जो लहू के शहर थे उसका नाम, कभी कशु के शहर थे, ऐसा मैदान जंग हुआ। कभी उन्होंने जीत लिया, कभी उन्होंने हार दिया, कभी उन्होंने जीते कभी उन्होंने हार लिया। जो लहू के कशु थे उनमें राजा काल राय हुआ, जो कशु के वंश में उनमें राजा कालकेत हुआ। जब कालकेत रायकेत राजे हुए तो उन्होंने क्या किया, मैदान जंग जारी है, शुरू है, मैदानी जंग हो रहे हैं। जो कालकेत कशु की वंश थी उन्होंने जो लहू की वंश थी काल राय, उनको अपने देश में निकाल दिया। वो काशी में पहुंच गए, काशी में वेद पढ़ने लगे। और संसार में आप ये जानते हैं
एक रघुकुल है, एक यादव कुल है, एक बेदी कुल है, एक तेहन कुल है, एक पल्ले कुल है, एक सोडी कुल है, एक रोड़े कुल है, एक बाटी वंश है। ये संसार में पूजनिक कुल है, प्रवाह है। जब जो काल के राजे थे उन्होंने वेद पढ़ने शुरू कर दिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वण वेद, उनकी प्राप्ति विद्या प्राप्त की। जो लोहो की वंश थी, जो राज कर रहे थे, उन्होंने अपने मन में विचार किया, वो भी अपने भाई हैं, यो वैर ईर्खा दुविधा उसको छोड़ देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। जब उन्होंने ये मन में उनके बात आई तो उन्होंने एक पत्रिका लिखी और जो अपने भाई थे कालकेत कशु की वंश में उनको वापस बुलाने के लिए प्रार्थना करी। दूत पत्रिका लेकर काशी में पहुंचा। वो काशी में जो कालकेत राजे के कशु की वंश थे, विद्या प्राप्त कर रहे थे, उनको ये पत्रिका दी। उन्होंने पत्रिका वाची पढ़ी। उन्होंने क्या लिखा था, जो कशु की वंश थी उन्होंने ये सोचा कि जो ईर्खा है, दुविधा है, वैर भाव है, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। और हम एक हैं, भाई भाई हैं, आप हमारे पास आओ। वो विद्यावान थे भाव। जब उन्होंने ये सोचा और उन्होंने अपने हृदय में जो ईर्खा, दुविधा, वैर भाव था उसको छोड़ दिया। छोड़कर जो कशु की वंश थी, कालकेत राजा, उनके पास पहुंचे। जब उनके पास पहुंचे तो क्या हुआ, उन्होंने जैसे आप बैठे हैं वैसे जो वेद पढ़ कर आए थे काशी में, उनको ये बोला कि आप वेदों का पाठ सुनाओ, वेदों का पाठ सुनाओ। वो वेदों का पाठ सुनाने लगे। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वण वेद। जब उन्होंने 3 वेद सुनाए जो कि कशु के वंश थी, काल राजा वो बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। जब वो प्रसन्न हुआ तो उन्होंने ये कहा कि हम राज करने के लायक नहीं, तुम राज करने के लायक हो। उन्होंने ऐसा करा। जो अथर्वण वेद था उसमें बहुत वैराग पड़ा हुआ था। उन्होंने ये कहा कि महाराज आप राज करो, हम जंगल में जाकर वनवास लेकर तपस्या करेंगे। जब कलयुग आएगा तो ये हम तुम्हारे से राज वापस ले लेंगे। उन्होंने ये बोला। वो जो कालकेत कशु की वंश थी वो राज करने लगे। जो वेद पढ़ कर आए थे काशी में, जो कशु के वंश थी, वो उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। ऐसा हुआ, ये राज चलने लगा। चलते चलते ये राज, हम बहुत वंशावली आपको बता रहे हैं, जो हमारी परंपरा है, हमारी वंशावली है, कैसे मिलती है। वो राज करते करते द्वापर युग ये भी व्यतीत हुआ। इस जो राज पीढ़ी थी वो चलनी शुरू हुई। उसमें सहनमल हुआ। सहनमल का पुत्र लोपराय राजा हुआ। लोपराय का चतुर्साल हुआ। चतुर्साल का कालू हुआ। कालू के ग्रह में गुरु नानक का अवतार हुआ। गुरु नानक का अवतार हुआ। जो गुरु नानक, जो वंश किसकी थी, श्री भगवान रामचंद्र जी की। लहू और कशु के वंश में ये गुरु नानक सच्चे पातशाह, जो वेदी, जो पाठ करके वेदा का पाठ कर आए थे, वो वेदी कहलाने लगे। उन्होंने जो कल जो करा था, आप नारायण कला तर जग में परवर यो देवाकुनुसार। गुरु नानक सच्चे पातशाह ये वेदी थे। गुरु अंगद सच्चे पातशाह ये तेहन थे। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ये पल्ले थे। जो चौथा वेद अथर्वण वेद जो सुनाने के लिए उन्होंने वनवास ले लिया, तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। जो छोटी थे उन्होंने चौथे युग में ये गुरु नानक का राज ले लिया। हम आपसे ये बता रहे हैं, हमारी वाणी ये बताती है, एक पिता एक सके हम बारिक, तू मेरा गुरु हाई।
हम सारे एक हैं भाई, सब एक हैं, हमारा बाप पिता एक है। इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करना चाहते हैं, हम मिलकर रहें, मिलकर चलें, और यही जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ा ये जो घर का वातावरण है, अपने मन का वातावरण है, संसार का वातावरण है, ये इसको ठीक करने के लिए जो ईर्खा, दुविधा, वैर भाव है उसको छोड़ दें और सभी हम आपसे प्यार करें, प्यार से रहें। और ये हमारा कहना है, न बिलम धर्मं बिलम पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं सर्व संतं किलेखनासन प्राप्त धर्म लक्षण की जैसो प्रसन्नवाद व हजूर पाचा कहते हैं, धर्म करने लगे देर न करो। देर कब करो? जब पाप करने लगते हो। भगवान का सिमरन करने लगे देर न करो। देर करो जब आप लोभ करते हैं। सर्व संतं किलेखनासन, जो जैसे कि आप महाराज नारायण स्वामी जी का ये उनके जो दिन मना रहे हैं और उनकी याद ताजा कर रहे हैं, ये बड़ी देन है, आपका परोपकार है बच्चों के, अपने वंश के ऊपर। क्योंकि जब हम इसको दिन मनाएंगे, उनके गुण गायन करेंगे, हमारी औलाद को, हमारे बच्चों को इसकी प्राप्ति होगी। फिर उन्होंने क्या क्या हमारे लिए किया और हमने क्या करना है। सर्व संतं किलेखनासन, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन ये जिसमें गुण मिलता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किड़ा जो जन्म से लेकर सत्संग करता है, और दूसरा जो गुप्त दान करता है, और तीसरा किसी को एकांत समय में किसी प्रकार का कोई विषाविकार मिल जाए और समझना कि जो भगवान है वो देख रहा है, उसका त्याग करता है, उसका त्याग करता है। चौथा, जो मनुष्य सत्संग करता है, साधु संतों महात्माओं की संगत करता है और अपने घर में चला जाता है, संसार के काम करने लगता है, और उसकी वृत्ति कहाँ है? ऐ प्रभु, ऐ भगवान, कब समय मिलेगा? फिर संतों के दर्शन होंगे, सत्संग होगी। जिस मनुष्य में ये चार गुण मिलते हैं वो जीवन मुक्त है, वो जीवन मुक्त है। इसलिए हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। बहुत हमको अच्छा लगा, आप जो काम करते हैं इसको तगड़े होकर करना चाहिए। समय बहुत भयानक जा रहा है, समय को कल चुका जा रहा है। समय ऐसा है जब श्री भगवान कृष्ण जी ने पांडव लोगों को ये बोला कि पांडव लोगों, ये कालयुग आ गया है, कालयुग का राज करो। जब श्री भगवान कृष्ण जी ने ये बोला तो पांडव लोग अगो को बोले ना, चुप रहे। कहते आप धर्मी है, बोलो। महाराज धर्मपुत्र जी कहने लगे, भगवान इस कालयुग का हम करेंगे नहीं, इसमें बहुत बेन्याय होगा, इसमें बहुत उपद्रव होंगे, पाप होंगे, अपराध होंगे, इसलिए कालयुग का राज नहीं हमने करना है। जब श्री भगवान कृष्ण जी ने पांडवों से ये सुना और अंतर्ध्यान हुए, अंतर्ध्यान होकर उन्होंने ये बोला, ऐ धर्मी पुरुषो, ऐ धर्मी राजे हो, आपने आपको कालयुग का राज करने के लिए बोला था, आपने परवाह नहीं किया है, और इसका ये बात हम करते हैं, हम कालयुग में अपनी बंसी नहीं रहने देंगे, हम अपनी बंसी खत्म कर देंगे। श्री भगवान कृष्ण जी ने यादव कुल को, जो समुद्र के किनारे प्रभास तीर्थ है, वहाँ लौटने के लिए आने के लिए सबको बोल दे, सब आप कालयुग आ गया है, आप प्रभास तीर्थ में इकट्ठे हो और भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम लो। सभी वहाँ इकट्ठे हुए। 56 करोड़ यादव, ये श्री भगवान राम जी कुल में गिनती लिखी है इतिहास ने, वो भगवान की बंदगी करने लगे। कालयुग ने ऐसा वार किया, उन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी। जब शराब पीनी शुरू कर दी, गए थे बंदगी करने के लिए, भगवान का नाम जपने के लिए, और कालयुग ने क्या किया, उनको शराब पीनी शुरू कर दी, शराब पीनी शुरू कर दी, बुद्ध से भ्रष्ट कर दी। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, आप सत्संग करते हैं,
भगवान की बंदगी करते हैं, सिमरन करते हैं, और जैसे कि हम भगवान से सभी पदार्थ मांगते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोह, ये भी भगवान से मांगना है। भगवान, जो हमारी बुद्ध है वो पृष्ठ न जाए, हमारी बुद्ध न खराब होवे। जिस इंसान की बुद्ध खराब हो जाती है, बुद्ध पृष्ठ हो जाती है, उसका सभी कुछ खराब हो जाता है। जब बुद्ध पृष्ठ हुई, उन्होंने शराब पी, 56 करोड़ बर्बाद तीर्थ पर खत्म हो गए। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, समा बहुत जोर पा रहा है कालयुग का, इसलिए इस कालयुग के समय के बचने के लिए सत्संग, भगवान का नाम और एकता प्यार से हम संसार में अपना जीवन व्यतीत करें, जिसमें लोक और परलोक हमारा सफल हो। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने बच्चों को, आप भगवान के चरणों में प्रार्थना करें, ऐ भगवान, ऐसा हो कि सभी भगवान का नाम लें। महात्मा तुलसीदास जी रामायण में बोलते हैं, तुलसी हर के नाम को रीज जपो जा खेत, जैसे धरती में बोया बिरथा जाए नी बीज। उस राम का नाम लो, पावे प्यार से लो, पावे खिंच कर लो, किसे ढंग से लो, जैसे धरती में बोया बिरथा जाए नी बीज। जैसे धरती में बीज बोया जाता है, वे व्यर्थ जाता, हरा हो जाता है। किसान जब अपना खेती बीज धरती में बोता है, कोई किसे दाना पड़ता है, कोई किसे पासे पड़ जाता है, किसे पासे पड़ जाता है, सभी हरी हो जाते हैं। ऐसे भगवान का नाम लो, किसी ढंग से लो, वो जरूर हरा होगा, हरा होकर आपको सुख देगा, आपका लोक और परलोक भला होगा। इसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। बहुत प्रेम सरदार हमारे संत जी महाराज जसपिंदर सिंह जी ने बहुत कृपा की, आपका, आपकी कमेटी वालों का, जिन्होंने ये सुभाग समा बख्शिश किया है, और जितना आपने हमारा मान किया है उतने योग्य तो नहीं थे, पर आप हम सबसे ऋणी हैं, आपके ऋणी हैं, जिन्होंने इतना प्यार, इतना सत्कार दिया है। हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी मिलकर भगवान का नाम लो, आप जपो और सारे संसार को जपाओ। यही मनुष्य का बड़ा चिन्ह है। नमस्कार।